दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये तीन ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत सबको होती है और इन्हीं मुद्दों पर जो है चुनाव भी लड़े जाते हैं। आप अगर याद करिए 2014 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेता नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं तीसरे टर्म में, बड़े बड़े वायदे किए थे कि जो है हम इतना मेडिकल कॉलेज बनवा देंगे, इतने एम्स बनवा देंगे, मतलब स्वास्थ्य की कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये भी परीक्षण करने की घड़ी आ गई ना कि इतने साल हो गए, 2 टर्म पूरा कंप्लीट हो गया, तीसरे टर्म में ये कर रहे हैं, तो देश में कितने मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है, डॉक्टरों की क्या स्थिति है, जो उस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर पास होकर निकलते हैं उनकी क्या स्थिति है। आज हम लोग इन सारी बातों पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेडिकल कॉलेज ऐसे प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जहां डॉक्टर की पढ़ाई होती है या डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है। यहाँ से छात्रों को मरीजों का इलाज करने, दवाइयाँ देने और सर्जरी जैसी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं मेडिकल कॉलेजों में। मेडिकल कॉलेज में छात्र जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वे अस्पतालों में जाकर असली मरीजों का इलाज करना सीखते हैं, तब वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इससे इन्हें वास्तविक अनुभव मिल जाता है। मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को MBBS, MD, MS जैसी जो है वो डिग्रियाँ मिलती हैं। ये मेडिकल कॉलेज होते हैं। आप भी इस बात को तो साधारण भाषा में समझते हैं। जहाँ डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है ऐसे मेडिकल कॉलेज होते हैं और उसके लिए भी कई परीक्षाएं पास करनी होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन होता है, रिसर्च होता है, नई नई बीमारियों पर रिसर्च होता है और जो डॉक्टर निकलते हैं उनको नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं। और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं ये नए डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्पेशलिस्ट तैयार करने के साथ साथ रिसर्च और नई दवाइयों पर भी काम करते हैं। इससे नई दवाइयाँ बनती हैं और हमारी बीमारियों के इलाज के तरीके खोजे जाते हैं। अक्सर सेमिनार होता है डॉक्टरों का और उसमें लोग रिसर्च पेपर अपना सबमिट करते हैं, बताते हैं, बहुत कुछ आसान होता जाता है और मेडिकल कॉलेज की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेडिकल कॉलेज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डॉक्टर मिलेंगे, ज़्यादा डॉक्टर होंगे सस्ता इलाज होगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए सरकार को लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसा दावा भी किया था जब नए मेडिकल कॉलेज होंगे तो हर नागरिक को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है तो यहाँ जो है एक सवाल आ गया, सवाल पूछा गया अभी सदन में कि देश भर में नए मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, मतलब उनका काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सरकार देश में नए अस्पताल या मेडिकल कॉलेज खोलने की सोच रही है। ये सवाल लोकसभा में आया। जब लोकसभा में आया तो सरकार ने जवाब दिया, उस पर मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, चिकित्सक बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। जो चिकित्सक हमारे यहाँ होते हैं, भारत में डॉक्टर बनने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले MBBS की डिग्री लेनी होती है। तो ये डिग्री इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत दी जाती है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत दी जाती है। पहले तो ये जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत दी जाती थी, लेकिन अब जो है ये MBBS की डिग्री नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत दी जाती है। नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ले ली। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसकी जगह मेडिकल कमीशन ने ले लिया, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ले लिया। सरकार ऐसे मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट हमेशा अपडेट करती रहती है कि कौन से ऐसे जो है मेडिकल कॉलेज हैं जो ऐसी डिग्रियां देते हैं।
MBBS डिग्री मिलने के बाद डॉक्टरों को राज्य की मेडिकल काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराना होता है। इसके बाद वो मरीजों का इलाज कर सकते हैं। भारत में कई लोग बिना MBBS की डिग्री लिए डॉक्टर की तरह इलाज करते हैं। इन्हें क्वैक कहा जाता है। ये लोग असली डॉक्टर नहीं होते। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत झोला छाप डॉक्टरों को 1 साल तक की जेल हो सकती है, उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। तो सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो योजना चलाता है जिसका नाम होता है जिला रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। भारत में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कैसे होती है तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार का जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है वह एक योजना चलाता है जिसका नाम होता है जिला या रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना। इस योजना का उद्देश्य उन इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोलना होता है जहां से पहले कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। ऐसी जगह जो है भारत का परिवार कल्याण मंत्रालय जो है मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव करता है। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पैसे खर्च करती हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्चे करती हैं। उत्तर पूर्वी और स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों में केंद्र सरकार 90% धन देती है और राज्य सरकार 10% धन देती है और बाकी राज्यों में केंद्र सरकार 60% धन देती है और राज्य सरकार 40% धन देती है। अभी अगर उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कॉलेज खोलना हो तो राज्य सरकार जो है वो 40% धन देगी और केंद्र सरकार 60% धन देगी। लेकिन उत्तर पूर्वी और जिसको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है वहाँ 90% धन जो है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वो केंद्र सरकार देगी। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तहत केंद्र ने कुल 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। 157। जब संसद में पूछा गया कि नए मेडिकल कॉलेजों की क्या स्थिति है तो उसके जवाब में बताया गया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने कुल 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है और जिसमें 131 कॉलेज काम करना शुरू कर दिए हैं, यानी 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना अभी बाकी हैं। नियमों के अनुसार मेडिकल कॉलेजों की प्लानिंग, निर्माण और शुरुआत राज्य सरकारें करती हैं, मतलब केंद्र पैसे देती है लेकिन कॉलेज बनाने का काम राज्यों का है। अब इसको समझिए, केंद्र सरकार वायदा कर रही है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो पैसा ही देती है और प्लानिंग, निर्माण, जमीन ये सब राज्य सरकारें देती हैं। अभी तक के 157 कॉलेजों को मंजूरी दी गई जिसमें से 131 कॉलेज बनके तैयार हैं, वो काम कर रहे हैं, वहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। अब जहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है अभी ये भी जांचना जरूरी है कि क्या वास्तव में वहाँ अच्छे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, उसकी क्या स्थिति इस पर भी बताऊंगा। तो सरकार ने ये भी बताया, अभी मैं जैसे कि इस पर अगर करूं कि कितने जो है निजी और सरकारी कॉलेज है, तो फरवरी में, अभी बीते फरवरी में सरकार ने सदन को बताया था कि 2014 में, यानी जब मोदी सरकार के पहले, कह लीजिए जब 2014 बोलना है तो यही बोला जाता है, 2014 में देश में 404 मेडिकल कॉलेज थे। 404 मेडिकल कॉलेज थे जो अब बढ़कर 780 हो गए, यानी कि लगभग दूना होने के करीब है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, MBBS की सीटों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। जिसे 2014 में जो है देश में MBBS की सीटें 54,348 थीं, अब जो है इसे बढ़ाकर 1,18,190 कर दी गई हैं, मतलब 63,842 सीटें बढ़ गई हैं। इसके अलावा पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी बेहतर बनाने का काम किया गया है। MBBS और PG की सीटें बढ़ाई गई हैं। 83 कॉलेजों में 4,977 MBBS की सीट बढ़ाने। इसके अलावा पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी बेहतर बनाने का काम किया गया है ताकि MBBS और PG की सीटें बढ़ाई जा सके।
83 कॉलेजों में 4,977 MBBS की सीटें बढ़ाने के लिए 5,972.2 करोड़ रुपए दिए गए। 72 कॉलेजों में 4,058 PG सीटें बढ़ाने के लिए 1,498.43 करोड़ रुपए दिए गए और 65 कॉलेजों में 4,000 PG की सीट बढ़ाने के लिए 4,478.25 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दी गई। मतलब यहाँ भी गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। हम आपको बता दें, सरकार ने बताया कि 22 नए एम्स बनाने का फैसला किया गया है और उस 22 नए एम्स में 19 में तो पढ़ाई शुरू हो गई है। डॉक्टरों की कमी को पूरी करने के लिए DNB की डिग्री वाले लोगों को भी पढ़ाने का मौका दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, डीन, प्रिंसिपल और डायरेक्टर की उम्र जो है वो 70 साल तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनकी कमी है और कॉलेज है तो उसे पढ़ाएगा कौन। ठीक है। और आयुर्वेद एक बहुत पुरानी विधा है भारत की, जो है उस पर भी बात हुई है। संसद में सरकार ने बताया है कि लोगों की सेहत का ध्यान रखना राज्यों का काम है, इसीलिए राज्यों में नए आयुष कॉलेजों, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार नेशनल आयुष मिशन नाम की एक योजना चलाती है। इसके तहत उन राज्यों को पैसे दिए जाते हैं जहां सरकारी आयुष कॉलेज कम है। राज्य सरकारें नाम के नियमों के हिसाब से अपनी योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेज सकती हैं और मदद ले सकती हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया कि पिछले 3 सालों में सरकार ने कुछ राज्यों में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले हैं, लेकिन गुजरात में कोई नया कॉलेज नहीं खुला। अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो वो केंद्र सरकार से मदद लेकर अपने राज्य में आयुर्वेदिक कॉलेज खोल सकती है। ये जो है सरकार ने बताया। सबसे जो भयानक तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि 80% मेडिकल कॉलेज फेल हैं। किस लिए फेल हैं? कुशल चिकित्सक नहीं बना पा रहे, मानक पर सही खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, 157 137 में पढ़ाई चालू हो गई, आपने एम्स बना दिया, 22-19 में काम करना भी शुरू हो गया, लेकिन ये 80% फेल क्यों है? नहीं होना चाहिए ना, सब अच्छे होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। संसद में नए मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान स्थिति पर सरकार से सवाल पूछा गया था, लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन की एक जांच रिपोर्ट से पता चला है कि इन कॉलेजों में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की विसंगतियां हैं। देश के लगभग 80% यानी 100 में 80 मेडिकल कॉलेज केवल शिक्षा के नियमों पर खरे नहीं उतरे, शिक्षा ही सही से नहीं दे रहे हैं। मतलब जितने नियम मेडिकल कॉलेजों के लिए बनाए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर कॉलेज उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। अब बताइए तो कैसे कुशल डॉक्टर बनेंगे? सोचने वाली बात है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों ने जब इन कॉलेजों की जांच की तो इन्हें कई गड़बड़ियां मिली, जैसे पढ़ाने वाले टीचर गायब रहते हैं, कॉलेजों में ज़रूरी सुविधाएं ठीक से नहीं है, वही छात्रों की शिकायतें रहती हैं कि उनके साथ रैगिंग होती है, हॉस्टल ठीक नहीं है और टीचरों का व्यवहार अच्छा नहीं है। इन गड़बड़ियों के चलते नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कॉलेजों पर 10 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी लगाया और कॉलेज अपनी स्थिति नहीं सुधारते हैं तो यह जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह भी कहा कि अगर कॉलेज सुधरते नहीं हैं तो उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल सिर्फ अंडर ग्रेजुएट MBBS कॉलेजों की ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट MD MS कॉलेजों की भी जांच करता है। देश में लगभग 700 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो MBBS, MD, MS और डिप्लोमा जैसे कोर्स कराते हैं। ये स्थिति है हमारे देश के स्वास्थ्य विभाग की, और कितने अस्पताल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं इसकी। चलिए अन्य किसी विभाग पर भी हम रिपोर्ट देंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।